Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving practice set number 3.2. आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 ऑफ 8 मैथमेटिक्स इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर कुछ रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी क्यूब एंड क्यूब रूट देखा था। ठीक है, इंडाइसेस का तो इंडाइसेस के लॉ तो हमें सब पता ही है। अभी देन हमने क्यूब एंड क्यूब रूट लर्न किया। क्यूब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर मैंने 3 टाइम्स ले लिया तो यहाँ पर ये क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 3⁻3, तो 3 की थर्ड पावर यहाँ पर हो गई, मतलब ये हो जाता है क्यूब। और क्यूब रूट मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 की थर्ड पावर क्या आता है 27, और 27 का क्यूब रूट आता है 3, मतलब यहाँ पर क्यूब रूट ऐसे डाल देते थे और इज इक्वल टू 3, और ये बन जाता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 27⁻1/3 के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, और एक बात हमने लर्न की थी, अगर यहाँ पर किसी निगेटिव इंटीजर का और निगेटिव नंबर का क्यूब रूट अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? निगेटिव वैल्यू ही आती है। फॉर एग्जाम्पल -6 का अगर हम यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करें तो इसका क्यूब जो यहाँ पर निगेटिव ही आने वाला है। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर में -6 का स्क्वायर क्या आता है? +36 आता है। बट क्यूब में यहाँ पर नहीं होता, क्यूब ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये बन जाता है स्क्वायर। तो प्लस आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये प्लस और ये माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ पर 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर क्यूब में लर्न किया है। देन आफ्टर दैट हमने लर्न क्या किया था, अगर यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल 1.2 का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है, एंड हमने और एक डेसिमल पॉइंट का क्यूब यहाँ पर फाइंड आउट किया था। कौन सा नंबर था वो? यस, 0.02 का हमने क्यूब फाइंड आउट किया था। तो इसका आंसर क्या आया था? 1.728, और इसका आंसर क्या आया था? 0.000008। इससे हमने क्या पता चला, तो इसका अगर यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस हो तो इसका आंसर में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आते हैं। अगर यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हो और उसका हम यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करते हैं उस वैल्यू का, तो उसका डेसिमल प्लेसेस कितना बढ़ जाता है? 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस आता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पर इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस 8000। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 8000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 4 जा, यहाँ पर 0 0 आ गया, तो अगेन 2, यहाँ पर आ गया 2000, अगेन 2 1000 आ गया, अगेन 2 500 आ गया, अगेन 2 250 आ गया, अगेन 2 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, अगेन अभी 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 25 देन 5 देन 5 देन अगेन 5 एंड 1। तो क्या हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अभी देखिए इसका यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे, इसका 2 का पेयर हम यहाँ पर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय ये रिमेनिंग 5। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 एंड 5 के यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सेकेंड ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, या तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बेस वैल्यू हमारी बन जाएगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू क्यूब आ जाएगा। तो 4 5 जा 20, तो 20 रेज टू 3। तो ये 8000 किसका क्यूब है? ये 20 का क्यूब है। तो और क्यूब रूट क्या आ जाएगा? मतलब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक यहाँ पर मेथड बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 2 2 2 है, 6 टाइम्स है ना टोटल, तो हमें यहाँ पर 3 यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करना, मतलब हमें यहाँ पर 3 पेयर से हमें बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे सॉल्व। देखिए तो अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक पेयर 5 के लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे भी आप ले सकते हो। तो देन क्या हो जाएगा, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3, देयरफॉर 2 2 जा 4,
4 5 जा 20, यस करेक्ट, 4 5 जा 20 आ गया, देयरफॉर इसका आंसर आ गया 20⁻3। ओके 20⁻3 यहाँ पर आ गया, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू आ गया 20। ओके आई बात समझ में? तो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है 729। अभी हमें 729 का यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए 729 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं पहले। 729 तो ये नंबर 2 से तो डिवाइजिबल नहीं है, तो ये 3 से है डिविजिबल। देखिए इनके एडिशन करके देखिए इन जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर, तो 7 + 2 8 9 होता है, 9 9 18 आता है, 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 729 इज डिविजिबल बाई 3। सो हम लिखेंगे 3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, देन 3 3 जा 9। देखिए अगेन फिर से यहाँ पर हो रहा है क्या, 5 6 6 एंड 9 फिर से 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा अगेन 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ गया 3 3 जा। देखिए 3 डिविजिबल 81 डिविजिबल बाई 3 है। ओके तो 3 2 जा 6, देन 3 7 जा 21, अगेन 3 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा, तो अगेन देखिए 3 9 जा 27, तो अगेन 3 आ गया, तो 3 3 जा देन 3 देन 3। ओके देखिए 1 आ गया यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी प्रेगम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो 3 3 3, हमें क्यूब फाइंड आउट करना है ना। सो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू किसका क्यूब का ये वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो कैन वी मेक पेयर ऑफ 3, एक पेयर यहाँ पर बनाते हैं, एक पेयर यहाँ पर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेस वैल्यू हमारे बन जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो हो जाएगा 9⁻3, मतलब 729 इज क्यूब ऑफ 9। देयरफॉर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ओके सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है 343। अभी देखिए 343, ओके तो ये 343 तो 3 से डिविजिबल तो नहीं है, ये 5 से भी नहीं, तो ये 7 से होगा, तो 7 से हम इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ पर देखिए रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 2 and 63 यहाँ पर आ गया, तो 7 9 जा 63, तो यहाँ पर 49 आ गया। देयरफॉर अगेन 7 से डिविजिबल है, तो 7 7 जा 49, तो 7 आ गया तो 1, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 7⁻3। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 343 इट्स अ क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7, मतलब 7 का क्यूब क्या है 343। आई बात समझ में? तो आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। तो अभी देखिए नेक्स्ट है -512। तो 512 का पहले हम पॉजिटिव का यहाँ पर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 2 जा 4, ये 1 आ गया, 2 5 जा 10, देन 2 6 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, अगेन 2 से हो जाएगा 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 से हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 से हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 6 जा, अगेन 2 से, तो 8 आ गया, अगेन 2, देन 4 आ गया, अगेन 2, यहाँ पर 2 मतलब 2, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। कितने बार 2 आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, अभी माइनस है ना, तो ये सभी देखिए पहले हम क्या करें, ये सभी को वैल्यू लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी 3 पेयर बन जाएगी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन सेकेंड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब ये आ जाएगा 8 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर यहाँ पर किसी निगेटिव वैल्यू का हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर निगेटिव ही आती है, और अगर हम यहाँ पर किसी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड आउट करो तो उसके आंसर भी यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए। तो ये -512 है, मतलब इसका आंसर माइनस में आने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, -512 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, 512 का यहाँ पर फाइंड आउट किया था। देखिए 512 का अगर आप यहाँ पर इसे सभी को निगेटिव करते हैं, मतलब
माइनस, तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये सभी को आप माइनस देते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इनके ब्रैकेट के बाहर, तो ये मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब -8 -8 -8, तो अब -8 का क्यूब यहाँ पर बन गया, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर यहाँ पर इनके माइनस के साइन दे, लास्ट में आप देंगे माइनस का साइन, तो आपका आंसर, जस्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर माइनस का यहाँ पर आंसर हमें फाइंड आउट करना है, किसी भी माइनस वैल्यू का क्यूब रूट कर फाइंड आउट करना है, तो उसका आंसर ऑलवेज माइनस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -8। सो क्यूब रूट ऑफ -112 का आंसर आता है -8। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट भी है माइनस में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है -2744, मतलब 2744। इसके पहले फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2744। तो यहाँ पर देखिए कौन से प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट, तो 2 से ये डिविजिबल है, तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 1 जा, देन 2 3 जा, देन 2 7 जा, एंड 2 2 जा, अगेन 2 आ जाएगा, 2 6 जा, देन 2, देखिए 17 आ गया, मतलब 2 8 जा 16, तो 1 2 6 जा, अगेन 2 आ गया, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, अभी 343 यहाँ पर आ गया। ऑलरेडी हमने 343 को सॉल्व किया था। ये किसका यहाँ पर क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, मतलब यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया 49, तो अगेन 7, मतलब अगेन 7 7 एंड 1। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो अगर यहाँ पर इसकी पेयर बनाए तो 2 7 2 7 एंड 2 7, ओके। देयरफॉर क्या बन जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा, यस करेक्ट, 7 2 जा 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। वी ऑलरेडी नो दैट अगर किसी का हमें निगेटिव का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर ऑलवेज निगेटिव ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14⁻3, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस ऐसे 43 लिखे, देन लास्ट का आंसर जो है आपका क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -14। ओके, आई बात समझ में। तो आप यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इससे पहले आप क्या लिखेंगे, 2744, ओके। या तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 2744। हमने पहले कौन कौन किसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए, पॉजिटिव 2744 के फाइंड आउट किए, देन आंसर इसका 40⁻³ पॉजिटिव वाले का आ गया, तो हमें लास्ट में आंसर लिखना है, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस का यहाँ पर निगेटिव ही आता है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू -14 आ गया। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है 32,768, 32,768। तो इसका हम यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो 32,768 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 1 जा आ गया, देन 2 6 जा, देन 2 3 जा, देन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, देन यहाँ पर 2 आ गया, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 जा 0, ओके। देन यहाँ पर 2 9 जा 18, और ये 2 6 जा, अगेन 2 से 2 2 जा, देन 0, 2 4 जा 8, एंड 2 8 जा 16, तो अगेन 2 से यहाँ पर आ गया, 2 1 जा 0, 2 2 जा, 2 4 जा, अगेन 2 आ गया, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 आ गया, 2 2 जा 4 1, मतलब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, ठीक है। अभी 256 हम यहाँ पर सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर इसे आगे ले लेता हूँ, ठीक है। सो 256, अगेन 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 1 जा, 2 2 जा, ओके, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से आ जाएगा, तो 2 6 जा, 2 4 जा, अगेन 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर देखिए 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन 2 आ गया, 2 1 जा, 2 6 जा, अगेन 2 आ गया, 2 8 जा, अगेन 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 2 2 एंड 1, देखिए 2 कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ
32768। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर, देखिए 3 5 ज़ा 15, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 5 का यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 10 15 आ गया। अभी देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिए 3 3, मतलब 3 ग्रुप तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, देखो ब्रैकेट में डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ गया, देन ओके अगेन ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा 32 रेज़ टू क्यूब, मतलब क्यूब रूट ऑफ, देयरफॉर फाइनल आंसर पर लिखेंगे हम इसका, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। ओके तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। हमें यहाँ पर ही इसे सिंप्लीफाई करना है, ऑलरेडी हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्यूब रूट है तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। तो स्टूडेंट्स आपको 1 to 10 के क्यूब रूट आने ही चाहिए, आपको पता ही होने चाहिए 1 to 10 कोई भी वैल्यू, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर रिकॉल करके रखना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इसका रीज़न लिखना है। क्या हो जाएगा इसका रीज़न, a बाई बी रेस टू m हो तो क्या लिखेंगे इसका a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, ये आपका इंडक्सिस का लॉ है। तो यहाँ पर मैंने a रेस टू m क्या है, आपको तो यहाँ पर क्यूब रूट दिखाई दे रहा है। येस वी ऑलरेडी नो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 27 बाई 125 रेस टू 1/3, ऐसे भी ले सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 वी ऑलरेडी नो दैट क्यूब रूट ऑफ 27 किसकी वैल्यू है, ये 27 किसका क्यूब है 3 का है, तो यहाँ पर आ गया 3, और 125 किसका क्यूब है 5 का है, तो यहाँ पर आ गया 5, तो 3/5 ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल। तो आप यहाँ पर इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो 3/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 16/54। अभी देखिए अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 16 एंड 54, तो ये तो यहाँ पर क्यूब रूट तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ, अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है 8/2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 8/27 आता है। ये एस वी ऑलरेडी नो, अगर मैंने यहाँ पर इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 8/27 आ गया। सो वी कैन राइट एज क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। क्यों लिखा हमने, बिकॉज a बाई बी ब्रैकेट रेस टू m हो तो इसका आंसर आता है a रेस टू m बाई b रेस टू m। देयरफॉर 8 किसका क्यूब है 2 का है, तो 2 आ गया यहाँ पर, एंड 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पर आ गया 3, सो 2/3 इज द आंसर। So now we solve next one. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 आता है, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए वी ऑलरेडी नो दैट 1.2 का क्यूब क्या आया था, 1.2 का कितने डेसिमल आ गए थे 3 डेसिमल प्लेसेस आए थे, और 0.02 का क्या आया था क्यूब, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस आए थे 6 डेसिमल प्लेसेस। देखिए यहाँ पर कितने टोटल है 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस है। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.09, बिकॉज 0.09 का क्यूब की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए 6 डेसिमल प्लेसेस में, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0.000729, मतलब 1 2 3 1 2 3, मतलब टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर आ गए। ठीक है, आपको ये रूल आपको आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.09। ओके, आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है 3.3 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।